तो वेलकम यू ऑल। अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, जिसको सुन के आपको लगेगा कि क्या ये सीखा जा सकता है। इज इट पॉसिबल टू लर्न इट? और अगर पॉसिबल है तो क्या मैं कर पाऊंगी? और वो कोर्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो बहुत ही जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोर्स तो मतलब एक कहते हैं ना, एंजल्स का गिफ्ट है हम लोगों के लिए। तो गलत नहीं होगा। इस कोर्स का नाम है ऑटोमेटिक राइटिंग। सुन के थोड़ा थोड़ा थ्रिल तो आया होगा कि ऑटोमेटिक राइटिंग मींस व्हाट। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक राइटिंग मींस समथिंग विच इज ऑटोमेटिक। अब ये तो वही सब छोटी सी बात होगी। ऑटोमेटिक मतलब हाँ, ऑटोमेटिक वो तो हमें पता है। इट इज समथिंग जब आप आंखें बंद करें, एंजल से कनेक्शन बनाएं और आपका पेन अपने आप चलने लगे। इजंट इट अमेजिंग? इससे बेटर कभी कुछ सुना है? कभी सपनों में कभी फैसिनेशन तो बहुत होती है कि एंजेलिक वर्ल्ड से हम कोई डायरेक्ट हमें मैसेजेस दे सके। कोई तो ऐसा हो, बहुत टीवी वगैरह में मूवीज में देखा है ये चीज कि हाँ भाई, स्पिरिट से बातें कर रहे हैं, स्पिरिट्स लिखवा रही हैं। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी। फैसिनेशन बहुत होता है, तो हम सोचते थे कि ये तो कुछ स्पेशल लोग ही होते होंगे जिनको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है कि हाँ भाई ये कनेक्शन बना के कुछ लिखकर मैसेजेस दे रहे हैं जो हमें नहीं पता। और अगर मैं बोलूं कि ये चीजें आप सीख सकते हैं, हाँ ना, रितिका जी को हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ गई, जादू वाली, कि आप आंख बंद करके पेन लेके बैठे हैं, आप सामने वाले को जानते भी नहीं है और आप उसके बारे में लिखकर बता रहे हैं। इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या, बताइए? और अगर मैं अब साथ में ये भी ऐड ऑन कर दूं, आप इसे सीख सकते हैं। ये कोई स्पेशल पावर नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स है कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग सभी किसी ना किसी रूप में ऑकल्ट से जुड़े हैं, इसलिए आज हम इस क्लास में हैं, राइट? अगर आप में से सभी लोग, हाँ मेराकी जी बिल्कुल, मीडियम, इट इज अ मीडियम टू कनेक्ट टू वर्ल्ड्स। तो अगर आप लोगों में से सारे जो जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हैं, चाहे किसी भी रूप में जुड़े हैं, लाइक टैरो रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, कोई एंजल हीलर है, इफ यू आर एनी वे connected to occult, please write yes in the chat box. I want to see how many of you are practicing occult in some or the other way. मिराकी जी कर रही हैं, यस लिखा इन्होंने। प्रोमिला जी भी यस, रितिका जी का यस है, रिया, पूजा जी, अर्पित जी, अपर्णा जी, अनीता जी, रितु जी, वाओ, वंडरफुल। तो सो मेनी पीपल, जो मुझे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं वो किसी ना किसी रूप में अकल्ट से तो जुड़े हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती हैं कि क्या कोई ऐसा है जो हमें आके बता दे। पुराने जमाने में भविष्य आकाशवाणियां होती थी, भगवान कृष्ण के जमाने में, और ऐसे ऐसे महान हमारे गुरु हुए हैं। ऋषि वाल्मीकि थे जिनको ये पूरी पता था कि वो आंख बंद करके उन्होंने पूरी रामायण लिखी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर। महाभारत भी ऐसे ही लिखी गई, संजय को एक दिव्य दृष्टि, जो उन्होंने धृतराष्ट्र को सारे की सारा उसका युद्ध दिखाया, बताया। तो ये विद्याएं होती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये कहीं खो गई और कहीं ना कहीं हमें डरा दिया गया कि नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड को नहीं छेड़ना, हमें दूर रखा गया। क्योंकि मैं ये कहूंगी कि इतना इजी नहीं था इनको करना, बड़ी साधना करनी पड़ती थी। कुछ ये कह लीजिए कोविड के बाद, कुछ ऑनलाइन के आने से ये चीजें बड़ी कॉमन हो गई, जो आम लोगों तक पहुंचने लगी। नहीं तो हम एक अच्छा गुरु ही ढूंढते रह जाते थे कि कहाँ सीखूं कहाँ सीखूं। जब मैंने 10-12 साल पहले टैरो रीडिंग सीखा तो मतलब मैंने बहुत सर्च किया, फिर ये देखना कि मेरे घर के पास कौन सा गुरु है, और मैंने कुछ जगह से चेंजेस कर करके नहीं, वहां गई, मजा नहीं आया, बहुत फीस भरी है मैंने, तब जाके हमने कोर्सेज करे। लेकिन ये आने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद, अब ये सबको घर पे मिल रही है। लेकिन लेडीज के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता था एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रेवल करना, टाइम निकालना इन चीजों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो आधे लोग इसलिए नहीं कर पाते थे, आधे लोग इसलिए नहीं कर पाते थे कि भाई महंगा बहुत है। तो अब इस टाइप की विद्या, जिसमें आप एंजल से कनेक्ट होंगे, आप आंखें बंद करके, ऑटोमेटिकली पेन चलेगा और आपको वो खुद मैसेजेस देंगे, खुद गाइडेंस देंगे।
क्या ऐसा कोई कोर्स आपने आज तक सुना है? जिन लोगों ने कर रखा उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं प्लीज बताए कि क्या आपने ऐसा कोर्स सुना है। सिमरन जी बोल रही हैं। डेमो, अच्छा और बताइए, और किसी ने क्या सुना है? नो। खुशी जी, ज्योति जी, सब कह रहे हैं नो। प्रीति को भी, प्रीति ने सुना है। अपर्णा जी ने नो। सिमरन जी यस कह रही हैं, सुना है उन्होंने। ओके। हाँ। तो बहुत लोगों को ये फैसिनेशन है कि क्या ऐसा सीखा जा सकता है। आप लोगों में से बहुतों ने ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं सीखा होगा। हाँ, एविडेंटरी मीडियम्स की आपने देखी हैं वीडियोस, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं? कभी उनको मीडियम्स को देख के ऐसा लगा कि काश ये मैं भी सीख पाती, है ना? लगता है ना, ये चीज फीलिंग आती है कि काश ये विद्या मुझे भी मिल जाए, मैं भी आंख बंद करूं और मेरा भी पेन चले, मैं भी दूसरों को गाइडेंस दे सकूं। और हमने कहीं ना कहीं एक फैसिनेशन भी है कि हम खर्चा करें और हम ये करें किसी करवाएं अपने लिए, है ना? कि अपर्णा जी को कभी लगेगा कि हाँ भाई मैं भी किसी से ऑटोमेटिक राइटिंग करा के अपने लिए गाइडेंस मांगती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, राइट? मेरी जो स्पिरिट है वो कौन से जन्म से आई है, मैं कितने जन्म ले चुकी हूँ, कितने सारे क्वेश्चंस, मैं पास्ट में क्या थी जो आज ये प्रॉब्लम्स मैं झेल रही हूँ, मेरे फाइनेंसेस कब बेटर होंगे, क्या एंजल मुझे कुछ बताना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स का कोई मैसेज है मेरे लिए? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आंसर मिल जाए खुद, बिना कहीं पैसे खर्च करे, मतलब जितने आप पेमेंट करके आओगे दूसरे को अपनी रीडिंग करवाने के लिए, उसमें उससे भी कम पेमेंट में अगर आपको कोर्स ही मिल जाए कि बेटा आप ही सीख लो, तो क्या कुछ हो सकता है इससे बेटर? हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद ये तो सीखा नहीं जा सकता, ये तो भाई खास ही लोग होते हैं जो जो इस लाइन में बहुत घुसे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वही इस कोर्स को सीख सकते हैं। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वही सीख सकते हैं? लिख के बताइए यस। यस, यस लिखिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत एक्सपीरियंस लोग ही सीख सकते हैं। बताइए बताइए, लिखिए लिखिए यस। प्रीति जी को ऐसा लगता है, और किसी को ऐसा लग रहा है? सिमरन जी को लगता है नो, भारती जी को लगता है यस, अपर्णा जी यस। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कोर्स आप भी सीख सकते हो, आप भी ऑटोमेटिक राइटर बन सकते हो। कितने लोग होते हैं जिनके घर में किसी की डेथ हुई होती है, हमारे पुराने जो हमारे एंसेस्टर, किसी की मदर, किसी के फादर, किसी के फादर इन लॉ, किसी के ब्रदर, किसी ना किसी की डेथ हमारी फैमिली में, हमारे मतलब ऐसा तो कोई घर है नहीं कि भाई जहाँ डेथ ना हुई है। इसमें तो गौतम बुद्ध की भी एक स्टोरी है ना, कि बेटा जब एक उनकी एक फॉलोअर थी जो ये बोलने गई, उनके पास उसकी बेटे की डेथ हो गई थी, जवान लड़के की। उसकी डेड बॉडी को लेके वो गौतम बुद्ध के पास गई ये बोलने के लिए कि महाराज इसको जिंदा कर दो, आप तो भगवान हो, आप कर सकते हो। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। उसने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ। तुम बस ऐसा करो, थोड़ी सी राई या पीली सरसों कुछ बोला कि वो किसी एक घर से मांग के लाओ, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। लेकिन वो राई उस घर की होनी चाहिए जहां पे कभी किसी की डेथ ना हुई। तो वो सारे में घूमी, सारे विलेजेस में घूमी, वो कहीं उसको एक घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की डेथ ना हुई। उसको अपना लेसन मिल गया, वो हाथ जोड़ के भगवान के आके बैठ गई सामने, गौतम बुद्धा के सामने, कि मैं आपका मैसेज समझ गई, कि हर ही घर में किसी ना किसी की डेथ हुई है। तो कभी कभी हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, किसी की मदर गई, हम उनसे पीस नहीं कर पाते, हम चाहते कि क्या वो आखिरी मैसेज था जो देना भूल गए, क्या वो हमसे बात करना चाहते थे। तो आपको अगर मैं बोलूं कि आप ये कोर्स करके मीडियमशिप भी कर सकते हो, आप डिपार्टेड सोल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, तो क्या आपको विश्वास होगा? आप नो लिखिए अगर आपको लगता है कि विश्वास नहीं होगा। नो लिख के बताइए, आपको विश्वास होगा कि आप, मिलाकी जी मानती है कि हाँ कर सकते हैं मीडियमशिप। वेरी गुड। जिसको लगता है कि हाँ कर सकते हैं वो यस लिखे, जिसको लगता है नहीं कर सकते वो नो लिखिए। यस, सिमरन जी को भी लगता है कि हाँ कर सकते हैं, उनको लग रहा है, कीर्ति जी को लगता है नहीं कर सकते, रिया को भी लगता है यस, जैसी को लगता है डिफिकल्ट नॉट इम्पॉसिबल। यस यस यस, ओके वेरी गुड। तो ये वाला जो कोर्स है
ये कोर्स ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स है, जिसके अंदर आप एंजल से कनेक्ट होकर उनसे मैसेजेस ले सकते हो, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है इवन वो भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके किसी नियर एंड डियर वन की अचानक से डेथ हो गई, उसके मैसेजेस भी आप ले सकते हो। एंड नॉट ओनली अपने, आप प्रोफेशनली भी ये काम कर सकते हो मीडियमशिप का, जहां आप कहोगे कि मैं आपके लिए कनेक्ट, मैंने किया है प्रोफेशनली भी कनेक्ट होकर, तो आप प्रोफेशनल स्पिरिट रीडर बन सकते हो, आप प्रोफेशनल मीडियम बन सकते हो। इसके ऊपर ऑटोमेटिक राइटिंग के ऊपर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। जिन लोगों ने एंजल कोर्स किया है वो मेरे से कई बार ये सुन चुके हैं। एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है। मैं आप यहाँ बैठे हैं तो मैं सबके लिए रिकमेंड करूंगी, आप ये कोर्स करें या ना करें, या आपने एंजल्स के बारे में सुना है या नहीं सुना है, आई डोंट नो। लेकिन एक बुक है, क्योंकि इतना तय है कि वी ऑल बिलोंग टू ऑकल्ट। ओके, तो ऑकल्ट में जब हम हैं तो एक बुक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये खुर्शीद भावनगरी की बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है। और कमाल की बात ये है, इस बुक के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल बुक। इसको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू लिखा गया है। इस बुक को एंजल्स ने, स्पिरिट्स ने खुद लिखवाया है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। इसमें पूरा एंजलिक वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। यस यस, मिराकी जी खुद मान रही हैं, इन्होंने भी पहले बुक पढ़ी हुई है, बहुतों ने पढ़ी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे ऊपर मेरे को कोई बुक नहीं मिली आज तक। जो इतना डिस्क्रिप्शन स्पिरिट वर्ल्ड का इस बुक में मैंने पढ़ा, जो हम सिर्फ सुनते थे, और जब उसकी टेस्टिमनीज दिखती हैं कि हाँ वो रियलिटी में एक लेडी थी जिनके दो यंग बच्चों की, 32 ईयर्स के बच्चों की डेथ हुई। उनको किसी स्पिरिट रीडर ने मैसेज भेजा कि आप वो आपके बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं। उनको थ्रू आई उड़ती उड़ती बात कि कोई दो बच्चे हैं जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, एंड दे वांट टू कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स। तो खुर्शीद जी उस टाइम चर्च में बैठी थी, तो फिर उनको वो मैसेज मिला, किसी ने बोला उनके रिश्तेदार ने कि ऐसे ऐसे लगता है आपको मिलना चाहिए उस लेडी से। वो उस लेडी से मिलने गई। वहां उन्हें पता चला कि उनके दोनों बच्चों ने खुद उस स्पिरिट रीडर को कनेक्ट किया था, और उन्होंने ही उनको एनकरेज किया कि वो उनकी मदर को ढूंढे और उन्हें बताएं। फिर उनसे जो रीडिंग करवाई उन्होंने, उसके बाद उनके बच्चों ने, जिनकी डेथ हो गई थी, विप्सी विप्सी एंड रातू, और उन्होंने ही उनको एनकरेज किया ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने के लिए। उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी खुर्शीद जी ने, और उसके बाद उन्होंने खुद वो बुक लिखी जो उनको विस्पी और रातू बताते थे। वो सेम टू सेम बुक लिखती थी। बाद में ऑफ कोर्स थोड़ी लैंग्वेजेस में तो चेंज किया होगा मे बी, ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो ये पूरी समझ लीजिए स्पिरिट्स ने ही लिखवाई है बुक। तो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप, यू कैन गेट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट्स, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो ये कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग सब सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैठे हैं जो कि ये कोर्स कर चुके हैं, और रिपीट भी करेंगे वो आगे, और प्लस वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिन लोगों ने नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि जल्दी ही ये कोर्स स्टार्ट होगा। और अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी, इट इज लाइक हेल्पिंग अदर्स। अगर मैं अपना रिसेंटली एक वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो क्या होता है कि इसके थ्रू आपकी थर्ड आई चक्र इतना एक्टिवेट हो जाता है, आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अभी रिसेंटली मेरे एक नेफ्यू का दोस्त, आप लोगों ने वो न्यूज जरूर सुनी होगी कि एक बच्चे की डेथ हुई थी गोवा में ड्यू टू ड्रग ओवरडोज। उसके स्पिरिट ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने बोला कि मेरा मैसेज मैं मम्मा को देना चाहता हूँ एंड ऑल। तो मुझे आया, तो उसके मैसेजेस को मैंने पहुंचाया, तो आई फेल्ट रिलैक्स्ड। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहां पे अब हम, क्वेश्चन आता है माइंड में कि अरे क्या ये सेफ है ना? बहुत लोगों को ये लगेगा कि क्या ये सेफ है स्पिरिट से कनेक्ट होना।
तो मैं कहूंगी यस, इट इज सेफ। क्योंकि मैंने क्या बोला था बिगनिंग में ही, कि हमें डराया गया, हमें डरा के रखा गया कि उस वर्ल्ड को छेड़ना नहीं। और बिना बात के हम भी मना करते हैं मत छेड़ो, अननेसेसरी नहीं, जैसे बच्चों के खेल में बच्चे स्पिरिट बुलाने बैठ जाते हैं, है ना, वो चीज नहीं। लेकिन क्या होता है कि उस वर्ल्ड में जो चले गए, जो डिपार्टेड सोल्स, वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो मैसेजेस देना चाहते हैं। वो दे वांट टू टॉक टू देयर नियर एंड डियर वन। जितने हेल्पलेस हम फील करते हैं उनके जाने के बाद, उतने ही हेल्पलेस वो भी फील करते हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। दे आर लिटरली नॉकिंग ईच एंड एवरी डोर, कि कोई उन्हें सुन पाए, कोई उन्हें बता पाए। जैसा मैंने बताया कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि कोई स्पिरिट मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, और मुझे नाम भी आ गया उसका दिमाग में कि ये स्पिरिट मुझसे कनेक्ट होना चाहती, क्योंकि मैं उस बच्चे को जानती थी। फिर मैंने ऐसे ही अपना सारा काम वाम छोड़ के मैं उसको लिखने बैठी। तो देन उसने बताया कि मैं ये हूँ। मैंने कहा बेटा आप यहाँ कैसे आ गए मेरे पास, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। उसने कहा आप मेरा नाम ले रहे थे ना, तो मैं इसलिए आ गया। क्योंकि वो दे आर कंटिन्यूअसली रोमिंग, कि कोई उनका मैसेज दे पाए। वो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। जैसे विस्पी और रातू किसी अननोन के पास पहुंचे, उसकी मदर को स्पिरिट रीडिंग नहीं आती थी, तो वो नॉक कर रहे होंगे मदर को भी, लेकिन जब देखा कि मदर को कोई पता नहीं चल पा रहा कि हम उनसे कनेक्टेड हैं या हम बात करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे मीडियम के पास पहुंचे जो उनकी बातों को सुन सके, बता सके। तो स्पिरिट वर्ल्ड इज नॉट समथिंग जिसपे हम टच ना करें। जितने हेल्पलेस हम हैं, उन हमसे कहीं ज्यादा हेल्पलेस वो हैं। हम तो बात कर लेते हैं आपस में, वो वहां दुखी हैं, हमें देख रहे हैं। जो हमारे स्पिरिट्स डिपार्टेड सोल्स है, वो हमें वहां से देख रहे हैं। जब वो हमें हैप्पी फील करते हैं, हमें देख लेते हैं, हाँ, तसल्ली हो गई, सब अच्छा है, देन दे लीव। तब वो चले जाते हैं। भगवान की उस गोल्डन लाइट में एक पोर्टल खुलता है। कई बार हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं वो इसलिए नहीं जाते, पोर्टल खुलता है हर स्पिरिट के लिए, लेने आते हैं, भगवान एक रास्ता खोलता है जिस विंडो को क्रॉस करके हर स्पिरिट जा सकती है। लेकिन कई बार अनटाइमली डेथ के चलते, कभी कभी अपने परिवार को देखने के खातिर इतने कनेक्टेड होते हैं वो स्पिरिट जो छोड़ के चले गए, उनको विश्वास ही नहीं हो पाता कि वो मर गए हैं। उनको ऐसा लगता है हम तो सामने से देख पा रहे हैं, खासतौर से यंग डेथ्स में। यंग डेथ्स को बिलीव ही नहीं होता कि वो चली गई हैं, अब वो शरीर छोड़ चुकी हैं। जिस स्पिरिट से मेरा कनेक्शन था, उसने यही बात मुझे बोली कि जब मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गया, तब मुझे पता चला मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि उसने, कुछ बच्चे ने ऐसा किया था कि ड्रग ओवरडोज ले ली, ड्रिंक भी कर लिया, ड्रग्स भी ले लिए, और फिर वो ओवरडोज से मर गया। तो उसने मुझे यही बताया कि जब मैं बॉडी से बाहर आ गया, जब मैंने अपनी बॉडी को वहां देखा लाइफलेस, देन आई ओनली रियलाइज कि ये मैंने क्या कर दिया। तो स्पिरिट्स जो होती हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि नाउ दे आर नो मोर, दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट एबल टू टच देम। तब वो ढूंढते हैं किसी को कि कोई उनका मैसेज पहुंचा दे। तो इसलिए उनके मैसेजेस पहुंचा के हम कुछ ना कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं। अब आप कहोगे बहुत डर लगता है ये तो सुनकर, अरे स्पिरिट्स का नाम ले दिया, बड़ा डर गई मैं तो मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड में। हम उनसे कनेक्शन तो बनाएंगे, लेकिन प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, वो हमें हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे खुद आई हैं कांटेक्ट करने के लिए। हाँ, प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। उनसे हम कैसे बचेंगे वो हम आपको कोर्स में सिखा देंगे कि नहीं करना। ठीक है। और अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, सपोज मैं अपने पापा से कनेक्ट हूँ, या मैं अपनी किसी रिश्तेदार से कनेक्ट हूँ, तो ऑब्वियसली वो मुझे हार्म नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक विभूति जी बैठी है यहाँ क्लास में। मैं चाहूंगी विभूति जी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि इन्होंने, ये मुझसे बिल्कुल जब मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला था, एक दिन पहले इन्होंने पैसे डाले और इनको बोला, उस टाइम मैंने 2-3 कोर्सेज एक साथ निकाले थे। इनका मुझे बस ऑटोमेटिक राइटिंग सीखना, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई मदर। उनको मदर की फीलिंग आती थी, क्योंकि वो मदर से बात नहीं कर पाई थी। जब उनकी मदर की डेथ हो गई, तो देन शी रियलाइज कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, वो मदर के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाई। तो देन शी लर्न इट, एंड सबसे पहले ऑटोमेटिक राइटिंग को अपनी मदर से ही कनेक्ट हुई। तो दैट वाज अमेजिंग फॉर हर। तो मैं चाहूंगी कि विभूति जी आप कहाँ हैं, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप मुझे दिख जाएंगे। फिर मैं आपको हाईलाइट कर लूंगी, स्पॉटलाइट कर दूंगी मैं। विभूति जी ने भी एक्चुअली उनका मैसेज तो मैंने देखा था।
लेट मी कंफर्म वंस अगेन, हाँ ये भी विभूति जी। तनुज विभूति हूँ। हाँ, बस कैमरा ऑन करिए विभूति जी, ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊँ। तो मैं हाँ चाहती हूँ तनुज जी। कि अपना हाय। एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, सो दैट लोगों को पता चले कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। विभूति जी बहुत पहले ऑकल्ट में भी नहीं थी, फर्स्ट कोर्स मेरे ख्याल से इन्होंने यही किया है ना विभूति जी? हाँ। यस, तनु जी के साथ मैं फर्स्ट ऑटोमेटिक राइटिंग से ही मैं कनेक्ट हुई। एक्चुअली आई हैड लॉस्ट माय मॉम एंड हुआ ऐसे था कि आई वाज वेरी क्लोज टू माय मॉम एंड इन द लास्ट डेज शी वाज नॉट स्पीकिंग, लाइक एक मंथ से उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। एंड विच वाज द पेन पार्ट कि आई आई कुडंट कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ। आई गॉट कनेक्टेड विद तनु मैम एंड पहला कोर्स ही मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग था। पहले मुझे लगा था जब मैडम से बात करते समय कि मैंने एंजल कोर्स नहीं किया है, बट मेरा फर्स्ट सेशन में ही आई गॉट कनेक्टेड टू माई मॉम एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन। एंड अभी भी मैं लाइक आई एम वर्किंग, तो मैंने ये जस्ट एक इंटरेस्ट के लिए मेरे मॉम से कनेक्ट करने के लिए सीखा। बट बिलीव मी कि अभी भी जब मैं दुख में रहती हूँ, आई गेट दैट सेंसेशन यू नो कि वाइब्रेशन मुझे होते हैं, और जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ तो मेरा तुरंत मम्मी के साथ कनेक्शन हो जाता है। एंड एक और एक चीज जो अच्छी है, जो मैं स्पेसिफाई करूंगी कि तनु जी के पास जो ऑप्शन है कि हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो मे बी फर्स्ट टाइम करते समय हम कुछ चीजें शायद से याद नहीं रहती है, तो जब रिपीट करते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। तो पहले ऐसे था कि वो मेडिटेशन में बैठना पड़ता था, अभी तो ऐसा है कि आंख बंद करके आई जस्ट गेट इट कनेक्टेड। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट विद तनु मैम, दैट कि वो अच्छा, बहुत अच्छा सिखाते हैं। एंड मैंने मैडम से काफी कोर्सेज किए हैं and it is really a blessing to be connected with her. थैंक यू विभूति जी, Tanubam, thank you very, very much. थैंक यू सो मच। तो एक जो लोग यहाँ नए जुड़े हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं थे, तो मैं एक चीज सबको पहले ही बता दूं कि स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी यूनिक फीचर आपको मिलता है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, एंड दैट इज इफ यू डू अ कोर्स हेयर, बाद में वहां कितनी भी बार रिपीट होगा उतनी बार आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। आपको कुछ पे नहीं करना होगा, भले ही आपने कोर्स 5 साल पहले किया था और आज आप भूल गए, आपने यूज नहीं किया, और आज भी अगर वो कोर्स हो रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट कोर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। भले ही हेलो आपने मैम। कोर्स कोर्स की फीस चाहे कितनी बढ़ गई हो, कोई डिफरेंस नहीं आपसे लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपने एक कोर्स के लिए फीस भर दी, तो आपको बार बार वो मिलना चाहिए। और प्लस मेरी जो वीडियोस होती हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती हैं, आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उन वीडियोस पर। बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद देखती हूँ, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। आज ही किसी ने कोई कोर्स निकाला था और पता है क्या लिखा हुआ था? एक्सेस विल बी गिवन, वीडियो एक्सेस विल बी गिवन फॉर 3 days ओनली। अब सपोज कोई अटेंड नहीं कर पाया और वो 3 दिन तक वीडियो भी नहीं देख पाया, तो 3 दिन बाद वीडियो गायब, उसके पैसे जीरो। कुछ लोग 1 मंथ की वीडियो एक्सेस देते हैं, कुछ 6 मंथ्स की देते हैं, हद से हद मैंने देखा मैक्सिमम लोग 1 ईयर का वीडियो देते हैं। उसके बाद वो वीडियो रिमूव कर देते हैं, और आपको अगर 1 ईयर के बाद लगता है कि मैं कोई डाउट्स अपने क्लियर कर लूं वीडियो देख के, आप नहीं कर पाते। कुछ लोग रिपीटर्स के से फिफ्टी मैम परसेंट क्वेश्चन था। मैम मेन एक कोर्स क्वेश्चन करने था। का इतना खर्चा, और अगर आप रिपीट कर रहे हो, रिपीटर अगर आप हो, सपोज प्रोमिला जी मेरे से सेकंड टाइम करना चाहें, तो मैं कह दूं जी प्रोमिला जी आपके लिए इतनी फीस है, मैं इनसे दोबारा फीस ले लूं, चाहे थोड़ी कम होगी वो, कि फॉर रिपीटर्स। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मैम जैसे ये स्पिरिचुअली हम कनेक्ट करते हैं अपने अपने रिलेटिव से, तो एक्चुअल में पता चलता है कि उनकी किस रीजन से डेथ हुई थी, और हमें पता चले एक्चुअल में रीजन क्या था, तो वो हाँ। हमें कनेक्ट करके बता देंगे। हाँ वो बता सकते हैं। अब बाकी तो देखो, जब आप स्पिरिट से करें वो कितना बताना चाहते हैं, कितना बता पा रहे हैं, मोस्टली बताते हैं, क्योंकि मैं एक बार किसी से प्रोफेशनली मैंने स्पिरिट रीडिंग की थी, तो जो उसमें निकल कर आया था वो मेरे लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरी वाइफ ने मुझे टोटके करके ब्लैक मैजिक से मारा है। तो मैं थोड़ा डरते डरते बोली कि मैं किसी गलत स्पिरिट से तो कनेक्ट नहीं हो गई। तो जब मैंने उनको बताया कि हम्म। भाई वो ये बोल रहे हैं कि वाइफ ने ब्लैक मैजिक किया है, तो क्या ऐसा है? बोली हाँ, मेरी भाभी ऐसी थी, उन्होंने अपने ब्रदर के लिए कराई थी रीडिंग, तो वो बोलते हैं। मैम वो कितनी देर के लिए आते हैं वैसे, वो अगर कितनी भी कनेक्ट देर के लिए करना हो चाहे तो? सकते हैं, कितनी भी देर के लिए बात कर सकते हैं। जैसे विभूति जी काफी अच्छे से बात करती हैं, मैंने भी अपने पापा से बहुत कनेक्ट किया, मेरे पापा की कोविड में डेथ हुई थी, तो काफी काफी लंबी हम्म। लंबी बातें भी वो करते हैं, इवन पूरे फैमिली को बिठा के भी मेरे पापा ने कनेक्ट होकर सबसे बातें की थी।
मेरे थ्रू, ऑफ कोर्स आई वाज द मीडियम, और वो सर मुझे करते। मेरा ऑलमोस्ट एक 20-25 मिनट तक रहा है। एंड कभी आई थिंक समटाइम्स एक 10 मिनट भी हो जाता है कि लाइक दे गिव अ सिग्नल दैट कि उनको आउट जल्दी जाना है। हाँ, तो वो खुद तो बताते मेरे हैं। 25 मिनट जैसे तक। बताया ना, विभूति जी या बहुत प्रैक्टिकली कर ही नहीं है, तो कभी कभी वो सिर्फ बता के और चले जाएंगे, चलो अब मैं चलता हूँ, चलो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी या फिर मुझे तो आऊंगी। तनु जी ये तो चीज मैं आपको बतानी कि मुझे एक्चुअली रात को जैसे कि आपको किसी को हिलाने का है ना, मुझे वैसा भी सेंसेशन होता है कि आई गेट दैट वाइब्रेशन दैट somebody is calling me and आई गेट अप, आई सिट एंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ये होता है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, आप सारे काम छोड़ के लेके बैठ जाओगे पेन, क्योंकि वो आपको इंट्यूशन देंगे, वो आपको नॉक करते रहेंगे जब तक आप वो अपना मैसेज ना दे दें। तो जैसे विभूति जी ने पिछली बार शेयर किया था कि इनके सिस्टर की तबीयत खराब होने वाली थी, उनकी मदर ने पहले उनको मैसेज दे दिया कि उसका ध्यान रख, और अगले दिन विभूति जी को दोपहर को पता चला कि इनकी सिस्टर को बहुत हाई फीवर हो गया। तो इस तरीके से वो नॉक करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, इस तरीके से वो बताते हैं। सेठी जी, आप पूछ लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। मैम मेरा ना एक्चुअली मिस हो गया वेबिनार, थोड़ा सा आधे घंटे का, मुझे नहीं पता मैंने क्या मिस किया। बट इसकी आप रिकॉर्डिंग भी दोगे? हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आएगी वेबिनार की। तो मैम एक चीज, हाँ, बोलिए। हाँ मैम एक चीज बताइए आप, ये मैंने एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी हुई है, बट मैंने मीडियमशिप वाली नहीं सीखी। मैंने वो एंजल गाइडेंस जो लेते हैं, एंजल्स आपको जो गाइड करते हैं, वो किया हुआ है। तो ये कुछ अलग चीज है या ये दोनों चीजें मिक्स करके है? ये दोनों चीजें मिक्स करके हैं, एंजल गाइडेंस भी है इसके अंदर और इसके अंदर मीडियमशिप भी है। तो मैम ये जो दोनों रहती हैं, ये बिल्कुल अलग अलग मोडालिटीज, मतलब अलग अलग चीजें हैं दो? नहीं नहीं, एक ही चीज है। आप एंजल से कनेक्ट हो गए, आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं, उसी तरह से आप स्पिरिट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम प्रोटेक्शन वगैरह बताते मैम हैं ये ताकि आप किसी बैड स्पिरिट से डेंजरस ना कनेक्ट हो जाओ। डेंजरस नहीं होता मैम कि गलत स्पिरिट से जैसे कनेक्ट हो गए या इसीलिए गुरु कुछ? से सीख के करना चाहिए, कभी भी अपने आप ट्राई मत करना, इसीलिए बोला नहीं जाता अपने है। आप नहीं, बट इवन गुरु से सीखने के बाद भी इज इट कंप्लीटली सेफ लाइक गलत स्पिरिट से? बिल्कुल, इट इज कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि प्रोटेक्शन लेना हम सिखाते हैं, प्रोटेक्शन के साथ आप जाएंगे, एंजल्स की प्रेजेंस में आप जाएंगे, तो नहीं होगा। और लेकिन हाँ, अननेसेसरी तो यूजुअली वही मैं कहती हूँ कि अननेसेसरी किसी को भी क्यों बुलाना है, जब आप किसी को नाम लेके बुलाओगे तो वही स्पिरिट आएगी, जिसको बुलाओगे वही आएगी। ओके। और मैम इसका आपने डिटेल वगैरह ऑलरेडी दे दी है क्या, कि नहीं, अभी क्या मैंने फीस डिटेल है, नहीं दी। मैं बताती ड्यूरेशन? हूँ। हाँ, ओके मैं ओके, ड्यूरेशन बताने ठीक लगी है हूँ मैम, कोर्स ठीक। की। देखिए, कोर्स रहेगा सिर्फ 3 डेज का। अगर बोलो 3 डेज में आप सीख जाओगे ये चीज, तो बहुतों को हैरानी हो जाएगी, अरे बाप रे इतनी जल्दी। मतलब इसमें मैं क्या करूंगी, 3 दिन का कोर्स होता है। फर्स्ट डे आपको एंजल से कनेक्शन दिया जाएगा, अट्यूनमेंट की जाएगी आपकी। ओके, फर्स्ट डे विल बी अट्यूनमेंट। सेकेंड डे हम ऑटोमेटिक राइटिंग शुरू करेंगे। थर्ड डे हम अपने आप प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आप घर पे करेंगे। ओके, और 3 दिन का कोर्स रहेगा, मत बस। डाउट्स के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम गायब हो जाएंगी। मेरा कोर्स की मैंने अभी अभी आपको बताया, जब जब भी रिपीट होता है फ्री कर सकते हैं, और ग्रुप भी हमेशा ओपन रहता है। दोबारा जब आप करोगे, आपसे कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और आप बस मुझे मैसेज करेंगे और आपको नेक्स्ट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो और इसके कोर्स की फीस जो मैंने रखी है, दैट इज 9999 ओनली। इतना अच्छा कोर्स, इतना प्यारा कोर्स सिर्फ आपको मिलता है 9999, 9999। लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर, जैसा मैं हमेशा निकालती हूँ, अर्ली बर्ड ऑफर है इसके अंदर, एंड दैट इज, अगर आप कल 5 PM तक इसमें एडमिशन लेते हो, डिटेल जिसकी शेयर कर दी जाएगी, लिंक वगैरह पेमेंट का, आपको ये कोर्स मिलता है पूरे 2000 डिस्काउंट में, यानी बल्कि 2222 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड यू विल गेट दिस कोर्स फॉर 7777 ओनली। ये ऑफर रहेगा सिर्फ कल शाम तक, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। कल शाम 5 PM तक आपके पास ऑफर है। कोर्स स्टार्ट होगा 1 मई से। टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। ओके, इसकी डिटेल में पूरी एक मैसेज के फॉर्म में ग्रुप पे आ जाएगी। तो
समझ लीजिए, जितना जल्दी एक्ट करेंगे अपना 2000 समथिंग रुपीज बचा लेंगे। मोर ओवर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप में से बहुत लोग सोचे कि चल यार नेक्स्ट टाइम करूंगी, तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप अभी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये ऑफर ना हो और कोर्स आपको 9999 में ही लेना पड़े। और अगर आप अभी बुक कर लेते हो 7777 में, तो भी अगली बार चाहे वो 11,000 का है चाहे 9999 का है, आपको तो फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको किसी को लगता है अरे नहीं यार मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, 2-3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है, तो मेरे को तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। एक तो पहली बात कि वीडियोस आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस पूरी मिलेगी, सब आप सीख लोगे। और अगली बार के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोर्सेज की फीस डे बाय डे बढ़ रही है। अगर आप इसको चेक करोगे, मनमीत कुमार जी का कोर्स ऑनलाइन, यही कोर्स मीडियमशिप का कोर्स अलग से 6 लाख रुपीज का है। और एक सिंगल सेशन 45 मिनट्स के सेशन के शी चार्जेस इन लैक्स ओनली। और एंजल गाइडेंस देने के, एंजल रीडिंग का कोर्स अलग है, एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग अलग कोर्स है, मीडियमशिप अलग कोर्स है उनका। उन्होंने इसी कोर्स को दो में डिवाइड कर दिया है। किसी को मीडियमशिप सीखनी है तो अलग से 6 लाख का कोर्स है, और अगर आपको एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग सीखनी है तो उसका भी कोर्स अलग से 3 लाख का है। तो समझ लीजिए। और सिंगल रीडिंग एक 45 मिनट्स के सेशन के, ऑटोमेटिक राइटिंग सेशन के, यानी एंजल्स के साथ कनेक्शन के, वो लेती हैं 51,000 रुपीज से ज्यादा 45 मिनट्स के सेशन के। तो पीपल आर चार्जिंग लाइक दैट। आपको ये चीज मैं तो कहूंगी फ्री बराबर मिल रही है, वो भी लाइफ टाइम कोई नहीं दे रहा है, ये भी मान के चलिए। हाँ सेठी जी बोलिए। मैम मेरे को ये पूछना है कि जो मैंने आपका एक वेबिनार अटेंड किया था जिसमें आपने एंजल कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग जो गाइडेंस वाली है वो नहीं होती आपके में include? नहीं, मैं एंजल कोर्स में नहीं कराती हूँ। एंजल कोर्स के बाद अलग से कोर्स आता है ऑटोमेटिक राइटिंग का। ओके। हाँ पढ़ना जी पूछिए। मैम इसका सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा स्पिरिचुअल जर्नी का। और आपको पता ही है कि मेरे साथ आपने, अपर्णा जी आपने तो और कोर्स किया है हमारे साथ, है ना? यस यस। नितिका किया है, कौन सा किया? नीतिका। मैम नीतिका। हाँ जी अलका जी। मैम नितिका का वापस कब आएगा कोर्स? एक्चुअली मैं नितिका का, रिकॉर्डिंग देखी है सेकंड डे की, मुझे थोड़ी सी वो हो रही है। फर्स्ट डे तो ठीक था, मैंने खुद किया। फिर यस आएंगी, मैम, मैं मुझे भी जाना चाहूंगी। कंफ्यूजन हो रही है। नितिका मुझे भी फिर आएगी। कंफ्यूजन। डोंट वरी अलका जी, वीडियो है, आप वीडियो देखिए, अपने प्रैक्टिस करिए। नितिका जी को पब्लिक ग्रेटिट्यूड देने के लिए मैं जरूर आऊंगी, जब भी कोई कोर्स करूंगी तो आएगा तो जरूर नितिका। जी मैम, अगर हो सके तो प्लीज आप जल्दी लाइएगा, क्योंकि मैंने आज भी 2 दिन से लगातार देख रही हूँ, पर थोड़ी सी मुझे वो लग रहा था कि सामने बैठकर जो सीखते हैं थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हाँ तो मैम मालूम होता है फिर तो अच्छी है ना। रिकॉर्डिंग बेटर है। हाँ तो मैम हम्म। अलका मैम जी ये चीज अच्छी मुझे। है ना कि यहाँ पे रिपीट करने का मौका मिलता है। अगर कुछ मिस हो गया तो अगली जी बार जी रिपीट कर लो, है ना? जी तो जी जी। अलका जी आप भी अपना एक्सपीरियंस बता दो सबको कि आपने ऑटोमेटिक प्रिंटिंग किया हुआ है एक्चुअली अलका जी ने हमारे साथ। तो हाँ मैम, मतलब मुझे पर्सनली अब लगता है कि मैं ज्यादा कनेक्ट हूँ, और ऑलमोस्ट सब कुछ सही सही आता है, मतलब जो भी लिखवाते हैं। और मैं स्पिरिट से कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन मैम मुझे थोड़ा डर सच में खुद को पर्सनली लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं करूँ। और मतलब आपके यहाँ सीखने से मुझे ये तो सबसे बड़ा फायदा है कि मुझे पर्सनली लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी सबसे पहले। और लेकिन टचवुड काफी अच्छे से कर पाई। और अभी भी मैं प्रैक्टिस तो डेली करती हूँ, मतलब बीच में गैप आ जाता है, जैसे कभी काम कुछ पड़ जाए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और मैम लगभग जितनी मैं राइटिंग कर रही हूँ अपने किसी जानकार की या किसकी, वो ठीक ही मतलब ठीक आ रही है। तो फिर वो ज्यादा भरोसा हो जाता है कि सही से कनेक्ट हो रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, अलका जी का मैं सबको बता दूं, अलका जी का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था ऑकल्ट का। और इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं तो मेडिटेशन करती नहीं, हाउ विल आई बी कनेक्टेड, ये कनेक्ट नहीं कर पाती थी।
और इनको ऐसा ही लगता था, मुझे तो मेडिटेशन में कलर्स नहीं दिखते। बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि कलर्स दिखे हमें, ये दिखा वो दिखा। तो ये हमेशा परेशान होती थी कि अरे मुझे तो मैम कुछ नहीं दिख रहा, मैं तो इसका मतलब मुझे कुछ हो नहीं रहा। एंड आज अगर मैं बोलूं तो ये हमारे ग्रुप के बेस्ट ऑटोमेटिक राइटर है। इनको एंजल्स कनेक्ट भी होते हैं और इनको सही सही आंसर्स मिलते हैं। कितनी सैलरी मिलेगी, किसके घर में बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, इस तरीके के आंसर्स हाँ इनको, मैम ये हुआ, है ये ना। अभी की बात है मैम, 4 दिन पहले की बात है ये। हाँ, अभी आपने शेयर किया था ना। और मेरे ग्रुप हाँ में एक बार जी जी बहुत जी। पहले मैंने एक बैच किया था, तो उसके अंदर हमारे साथ थी एक, उन्होंने अपने बेटी का रिजल्ट पूछा था कि 10th में उसे कितने मार्क्स आएंगे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। और जब रिजल्ट आया तो एग्जैक्टली सेम आए थे, जबकि वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी। एंजल से बताया 92%। वो कहती है मेरे को सपने में भी दूर दूर तक भी नहीं था कि 92%, ये 80 भी ले आए तो मैं बहुत खुश हूँ। और जब आए तो मैं स्कूल में हम्म। थी उस टाइम, स्कूल में ही उनका फोन आया, वो अपनी खुशी रोक ही नहीं पाई कि मैम मैंने नहीं सोचा था कि इतना एग्जैक्ट वो बता सकते हैं। तो जैसा आपका कनेक्शन होगा वो आपको आंसर्स भी करेंगे, आप उनसे कनेक्शन भी फील करोगे, और आपको इंट्यूशन के थ्रू वो बार बार बताएंगे। किसी ने पूछा था कि क्या वो आवाजें आती है, नहीं आवाजें नहीं आएंगी। वो आप लिखोगे, आपको इंट्यूशन दिमाग में चलेगा सब कुछ, और आप आगे हाथ लिख रहे होंगे, आपकी आंखें बंद होंगी। मैम काफी कुछ ना ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता, वो चीजें भी लिखी जाती है। क्योंकि पीछे अपने हस्बैंड के फ्रेंड के मतलब उन्होंने राइटिंग उनकी की थी, तो मतलब उसमें एक चीज ऐसी आई उनके बेटे के लिए आई जो हमें पता ही नहीं थी। और फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ, मतलब ये दिक्कत चल रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मतलब पहले मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ज्यादा सोच के हूँ या ज्यादा लिख गई हूँ। लेकिन उनसे फिर कंफर्म किया उनके फादर के बारे में, उनके बेटे के बारे में, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, ये ऐसा होता है एवरीवन हियर। अब आप इनके एक्सपीरियंस सुन सकते हैं कि जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, वो भी इतनी अच्छी ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। हाँ पर्णा जी बोलिए। मैम ये सब सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा विश्वास भी नहीं बैठ रहा और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मगर फिर भी दो सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने यूट्यूब पर ही आकाशिक रिकॉर्ड एक कोर्स देखा था, तो उसका और इसका कुछ अलग है या सेम ही थोड़ा सा है? ये अलग है, ये अलग। अलग है। आकाशिक रिकॉर्ड डिफरेंट है। आकाशिक रिकॉर्ड में हम जाते हैं लाइब्रेरी में, एंजल्स की लाइब्रेरी में, जो भगवान की लाइब्रेरी है, जहाँ पे हर प्राणी के, हर सोल के, हर जन्म के बारे में लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन लेके जाते हैं कि सपोज किसी को प्रेजेंट लाइफ में रिलेशनशिप्स के इशू आ रहे हैं, तो हम वो क्वेश्चन लेके जाएंगे कि वो किस जन्म से आ रहे हैं। क्योंकि कई बार हम क्या होता है प्रेजेंट जन्म में ना कुछ उपाय करते जा रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, थोड़े दिन ठीक होता है फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो कभी कभी वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो वो कॉज को देखकर आते हैं और उसे क्योर भी करके आते हैं, हील भी करके आते हैं। तो आकाशिक इज समथिंग डिफरेंट, जिसमें हम पास्ट लाइफ चेक करके आते हैं किसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये है जो मैम मैं डायरेक्ट उसमें नहीं हमें कनेक्ट हो मैसेज पा भेज। रही। हाँ अलका जी। मैम मैं आकाशिक में नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, दोबारा आएगा तो मतलब रिपीट कर लेना। फील होता है कि मेरा सर भारी हो जाता है, लेकिन मैं पूरे तरीके से उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही, या मैं थोड़ा डर जाती हूँ कि ऐसे नहीं नहीं, आगे डरने की जाकर। कोई बात नहीं अलका जी। और इसीलिए देखिए, अब जैसे अलका जी ने ये बात बोली कि मैं नहीं कर पा रही, तो इनके पास ऑप्शन है कि जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो ये रिपीट कर लें। कई बार लोगों के साथ हुआ है जिनको लगता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया कनेक्शन, या नहीं फायदा हो पाया, तो वो सेकंड टाइम के लिए फ्री में कर लें। उनके ये नहीं है कि उनके पैसे वेस्ट चले गए। हाँ पूजा जी, बिल्कुल आप जी रिज्वाइन कर मैम। सकते हैं। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप फ्री में करेंगे, और अगर आपको करना है वैसे ज्वाइन करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन पे एंड ज्वाइन, बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मैम मैम और एक पूछना चाहती थी कि इसका कुछ अपने माइंड पर असर नहीं होता? क्योंकि हम टीवी देखते, एक्चुअली मूवी कुछ देखते से हॉरर, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा असर अपने माइंड पर भी होता है। नहीं तो कुछ ये नहीं कर होता। अभी अब मैं, अल्लाह अब देखो अलका जी सामने बैठी हैं, मैं हूँ सामने, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। और अभी अभी आपने विभूति जी से बात की, वो अपना ऑफिस भी कर रही हैं। किसी के भी आपको लगा कि यार ये तो अजीब सी है, ये या तो यह तो मुझे नॉर्मल इंसान नहीं लग रही, ऐसा कुछ नहीं होता है पढ़ना जी। वही तो कह रही हूँ ना, हमें ना एक डरा दिया गया है बचपन से ही। क्योंकि बच्चे ऐसी शैतानियां ना करे तो उनको रोक दिया गया कि नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्पिरिट्स को मत छेड़ो, वो परेशान करेंगी। हमने मूवीज में से हॉरर मूवीज देखी है ना, जेंटल स्पिरिट्स की मूवी कितनी बनी है, बनी नहीं है, क्योंकि हमें डर से पैसा कमाना है ना, वो वाली चीज है। मैम मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था ऑटो राइटिंग का। सीमा हाँ सीमा सीमा जी साहू। बोलिए।
मैम आज ऑटो राइटिंग करके आई हूँ। और आपके जितने कोर्सेज करे आज सारा अप्लाई हो गया मैम मेरा। मेरी जो फ्रेंड है उसका जो ब्रदर है वो 28 के यंग एज में उसकी डेथ हो गई, और उसी समय उसके बेटे का बर्थ हुआ था। उसने फर्स्ट डे उसको देखा, उसके बाद वो बीमार हुआ और कोमा में जाके एक्सपायर हो गया। सभी सभी को लग रहा था कि कुछ ब्लैक मैजिक होगा, सडन कैसे उसकी डेथ हो सकती है। मेरी फ्रेंड ने कुछ नहीं कहा, बट ऑटोमेटिकली वो उस दिन उनको याद कर रहे थे, तो इस वजह से उसकी सोल मुझसे कनेक्ट हो गई। तो उसने मुझे कहा मेरी सिस्टर को ये मैसेज कन्वे करो कि जो मेरी डेथ हुई है वो नेचुरल हुई है, और मैं यही मेरे जाने का समय था। तो उसके बाद वो खुद ही बताया, उनको उसका एक कंसर्न था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तो मैंने बस वो मैसेज कन्वे किया। अब जैसे कि जो मैं अपर्णा मैम को जो फियर है ना, सिमिलर सिचुएशन मेरी फ्रेंड का, वो डर गई कि एक तो बिलीव नहीं कर पा रही थी, ऑटोमेटिक राइटिंग जैसे कुछ चीज होती है, वो भी मैं जो कंप्लीटली इस फील्ड से अलग थी, अचानक ऐसा कैसे कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे और भी जो उनके जो क्वेश्चंस थे कि वो अपनी सिस्टर के लिए जो भी मैसेजेस उन्होंने दिया वो एग्री करी, तब उनका बिलीव आया। और जो उनका जो फियर है वो चेक करना था उस समय, और उसका उनका इतना ब्लॉक हो गया था उस समय, एलरॉड बहुत काम आया उनके घर का। उनको लगता था कि सोल हमारे घर में घूम रही है, तो मैं पूरे घर जाकर उनका एलरॉड से चेक किया, मैंने पूरा क्लींजिंग किया। और वो काफी अच्छा एंजल्स को उनके लिए लगा प्रेयर दिया। और नीतिका एंजल्स को मैंने 2 दिन पहले प्रेयर डाला था कि मुझे क्लाइंट चाहिए हीलिंग के लिए। आज थर्ड है, मेरी विश पूरी हो गई। थैंक यू नीतिका, थैंक यू तनु मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप निकिता। सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग डरिए मत, रखिए। मैम बहुत अच्छा कोर्स कर रही हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू मैम सीमा जी। थैंक यू अलका जी। तो अपर्णा जी, आपका डाउट क्लियर मैम हो गया? अब नितिका कोर्स में तो आप थे, है ना? तो देखिए, नितिका सबको मैम दे रही है। किसी को अगर लगता है जो नितिका कोर्स से आया कि भाई कोर्स की फीस कहाँ से लाऊं, नितिका को बोलिए, वो अपने आप इंतजाम करा देंगे। क्योंकि वो चाहते हैं मैम अगर आप कनेक्ट हो ना, तो वो आपका विश जरूर पूरी करेंगी। आपको तो पता ही है ना? मैम विश यस पूरी मैम। होती है। मैम हाँ, मैम विश पूरी हो रही है। हाँ अर्पित जी बोलिए। हम्म, मैम मैंने आपके साथ ऑटो राइटिंग का कोर्स किया था। ओके, और मुझे दूसरे ही दिन में अपनी मम्मी से मैं कनेक्ट हुआ था, दूसरे ही दिन। हम्म। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्सीलेंट है। और कई कई बार मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अलका मैम से पूछ लेता हूँ, और मुझे सच्ची गाइड देती है वो। और बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई ऐसा कहे कि ये डरने की बात है, कोई डरने की बात नहीं है, 100% रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल, थैंक यू अर्पित जी। अर्पित जी भी हाँ, हमारे यस मैम। पुराने स्टूडेंट हैं, और अच्छा लगता है अपना परिवार मैम जब मैम इकट्ठा मैम होता है तो। मैम मैम प्रैक्टिस नहीं कर सकता, परंतु जब भी बैठता हूँ, मैं कल बैठा था, कल रात को मैं तो मेरी मम्मी से मैंने आधे घंटे बात की। ऐसी उसने बात बताई थी मुझे, उसने ड्रॉवर में क्या रखा है वो भी मुझे बता दिया उसने। अच्छा जी, ओ माय गॉड। और हाँ। सुन के गूज बम्स आते हैं ऐसी बातें सुन के कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा उससे ले रहे हैं और इतनी चीजें उनको पता चल रही हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो अभी भी डाउट में है, तो मेरे ख्याल से नहीं, उनका कोर्स डाउट करना क्लियर चाहिए हो गया मैम। होगा। डरने की कोई बात नहीं है। कनेक्शन आपका होगा, मैम करवाएंगे हम। कनेक्शन आपका जो स्पिरिट के साथ भी होगा वो बहुत सेफ होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फीस बहुत मैंने नॉमिनल रखी है, पिछली बार वाली फीस ही रखी है। अगली बार फीस डेफिनेटली बढ़कर आएगी, इसलिए बोल रही हूँ। इसलिए पूरा मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि मुझे कोर्स इतने में ही निकालना है, 777, जबकि मैंने फीस 9999 ही सोची थी कि इस बार ये कोर्स इतने का लाऊंगी। क्योंकि लास्ट टाइम ही मुझे पता चला कि ये कोर्स लैक्स में लोग करवा रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों ने मुझसे बल्कि फोन पे पूछा कि वो लोग लैक्स में क्यों करवा रहे हो और आप इतना सस्ता कैसे करवा रही हो। मैंने कहा बस मुझे भगवान को मुंह दिखाना है। मैं ठीक है, मेरे क्लाइंटेल ऐसा है, मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी भी सीख पाए। ऐसा भी ना हो कि भैया वही वाली बात है, 6 लाख का कोई मुझे भी बोल देगा तो मैं भी मन मार के रह जाऊंगी, मैं 6 लाख नहीं कर सकती इंतजाम। तो हर तरह के लोग हैं सिखाने वाले, और इसीलिए मैं रिपीट फ्री देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आम आदमी के लिए 6-7 हजार भी ऐसे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से निकालता है फीस। और फिर उसके बाद उसकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको ये ऑप्शन मिलना चाहिए। अभी एक बार किया तो बार बार भी कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। आपको पैसे के बारे में दोबारा नहीं सोचने पड़ेगा। एक कोर्स कर लिया तो मतलब आ गया, जब तक आएगा नहीं हम आपसे रिपीट करवाते रहेंगे। ठीक है? हाँ पढ़ना जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए।
मैम मुझे ये पूछना था कि हम जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस सोल से, वो उससे कनेक्ट होते हैं या सोल चाहता है उससे हम कनेक्ट होते हैं? दोनों से। और जैसा भी सबने शेयर किया ना कि दोनों। आप वहां पर नॉक नॉक करेंगे, वो कोई, जैसे मेरे पास भी, मैंने नहीं कनेक्ट किया था, जिस बच्चे का आ गया वो मेरे पास, उसने मेरा नाम सुना, अब उसने सुना और आ गया। अब जैसे सीमा जी को भी नहीं पता था, उसने अपना मैसेज दिया कि प्लीज उनको मैसेज दो, है ना। तो कई बार सोल आपको कांटेक्ट करती है, क्योंकि आपके घर में सपोज किसी की डेथ हुई है, किसी रिश्तेदार की, और उनको ये पता है कि आपको ये विद्या आती है, आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको नॉक नॉक करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि मुझे लिखना है, और आप लिखोगे, और आपको मैसेजेस मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई पर्सनल क्लाइंट आता है, सपोज मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आऊं अपर्णा जी, की प्लीज मुझे कनेक्ट करवा दीजिए, मेरे ब्ला 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 की अचानक से डेथ हो गई, उनके मैसेजेस मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, या उन्होंने वो चीज कहाँ रख दी, पूछना चाहती हूँ मैं। उस तरह के कुछ होता है ना, कुछ लोग बिल करे बिना मर जाते हैं, तो इस तरह की चीजें फिर वो आपके पास कोई प्रोफेशनली कोई लेकर आएगा, तो आप उसकी फीस चार्ज करके उसको हेल्प कर सकते हैं। ओके, और दूसरी मैम कि इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्या इस कोर्स में? देखिए, जैसे कुछ का एक्सपीरियंस है कि एक दिन में ही कनेक्शन होता है, जैसे कि विभूति जी को पहले ही दिन कनेक्शन हुआ, हो सकता है किसी को दूसरे दिन हुआ हो सकता है किसी को 10 दिन में हुआ हो, लेकिन कनेक्शन होता जरूर है। शुरू शुरू में स्क्रिबलिंग होती है, और उसके बाद आप क्लियर लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को काफी महीने तक भी स्क्रिबलिंग होती है, उसके बाद उनको मैसेज समझ में आते हैं। कुछ लोगों को 2 दिन में ही एकदम क्लियर नजर आ जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उसमें हम नहीं कह सकते, टेक्निक हम सिखा देंगे, आपके साथ कनेक्शन कितनी देर में अच्छा बनेगा वो, मतलब वो आपके ऊपर है। वही जैसे हम स्कूल में पढ़ाते तो सारे ही बच्चों को ना, एक बच्चा 90% लेके टॉपर हो जाता है, एक बच्चा 50 में पास होता है, पास तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन दोनों की उसमें फर्क है ना, वो फर्क है, वरना ऐसा नहीं है। और इसीलिए कह रही हूँ, कनेक्शन नहीं भी बनता तो रिपीट का ऑप्शन आपके पास ऑलवेज रहेगा, आपको इसलिए डरने की कोई बात नहीं है ना। जब भी रिपीट होगा तो भले ही कोर्स 50,000 का आ जाए, लेकिन आप फ्री में ही करोगे। मैं ये नहीं क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करूंगी कि अरे आप तो तब किया था, अरे तब तो फीस 7,000 थी, अब तो जी फीस 15,000 हो गई, तो जी रिमेनिंग आपको देना पड़ेगा। आई नेवर से दैट, आई नेवर से दैट। ऋचा जी भी हमारे साथ हैं, ये हमारे बहुत अ, ज्यादातर हमारे साथ काफी सारे कोर्सेज कर चुके हैं। तो ऋचा जी, आप भी अपना मैम कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आप कौन कौन से कोर्सेज लेते हैं, मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कीजिए। हाँ, मालूम पर्सनल नहीं, मुझे मैंने बोलिए, मेरे मैंने पास देखा सारे है यूट्यूब कोर्सेज पर आते हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, अभी कैंडल मैजिक आएगा, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स में कैंडल मैजिक लाने वाली हूँ। बट थिंक ऑफ अ कोर्स एंड आपको वो यहाँ मिलेगा। आकाशिक आएगा, आकाशिक कोर्स भी यहाँ पे आता है, और काफी अच्छे बैचेस हमने पास्ट में किए हैं, लोगों के बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। तो सारे ही कोर्सेज मोस्टली हैं। टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग अभी अभी खत्म हुआ है एक, और एक एंजल्स। एंजल एंजल हीलिंग कोर्स, बहुत बढ़िया कोर्स है, एंजल कनेक्शन होता है उसमें। ठीक है ना, आप जुड़े रहिए अपर्णा जी ग्रुप में, नए नए कोर्सेज आते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ओके। कहीं और भागने की बजाय मैं ऐसी जगह से करूं कि फ्यूचर में मेरे को फ्री रिपीट का ऑप्शन मिल रहा है, तो थोड़ा वेट करिए, कोर्स आता जरूर है। ओके मैम। यस मैम, वही है सबसे अच्छा एडवांटेज, यही है कि कभी भी आपका कोर्स छूटेगा आप फिर से रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, जो कोई भी नहीं देता आजकल। लोग 1 साल का बोलते हैं, उसमें भी फिर 1 साल में कोर्स ही नहीं लाते हैं, तो पूरी मनी ना वेस्ट हो जाती है, दोबारा से करने को नहीं मिलता। या वीडियोस दे देते हैं, वीडियोस कोई देखे नहीं देखे वैसा वाला सीन हो जाता है। लेकिन आप बार बार लाते हो कोर्सेज और हम लोग करते हैं, और मैंने तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कर ही लिया है, बस टैरो छोड़ के। तो जो भी कोर्सेज लाते हो मैं इसीलिए एनरोल करती जाती हूँ। तो थैंक यू अच्छा ऋचा है जी। आपका, क्योंकि बहुत तीन अच्छा है। दिन मैंने कह रही हूँ ना, आज ही मैंने किसी ग्रुप में पढ़ा कि आया हुआ था कि वीडियोस विल बी रिमूव्ड आफ्टर 3 डेज। बताओ, 3 डेज के लिए वीडियोस दे रहे हैं, मैंने डिस्गस्टिंग मुझे लगा, मैंने तो कहा नहीं भाई, जबकि मेरे को लग रहा था चल कर लेती हूँ, कर लूँ क्या ये कोर्स, लेकिन जब मैंने बोला देखा वीडियोस विल बी गिवन फॉर 3 डेज, मैंने कहा भाई 3 दिन में तो अपना ही नहीं पता कि मैं 3 दिन तक देख भी मैम पाऊंगी। इवन पीडीएफ्स भी कुछ लोग नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हम लोग चुरा के यूज कर लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है, वो लोग अपना उस पे सिंबल बना दे कुछ करें, तो थोड़ी ठीक इतना है, इजी होता है। और आपने मेरे साथ देखा भी हाँ। होगा, मैं जब सिखा रही हूँ तो आप आगे सिखाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने भी तो कहीं से सीख के ही सिखाया है ना, सीधी सी बात है। जब मेरे गुरु ने मुझे नहीं रोका कहीं सिखाने के लिए, पीडीएफ भी दिया, मैंने भी उसको, हम भी तो वही चीजें लेके चलते हैं, जहां से सीखेंगे वही तो आगे सिखाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि सबको सिखाना चाहिए। हाँ, यस मिराकी जी, आप मुझसे पर्सनल पे बात कर सकते हैं, कौन से ग्रुप में, डिटेल सारा आ जाएगा। मैं फिर से एक बार डिटेल्स रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि लोग लीव कर रहे हैं। तो डिटेल्स वही हैं। कल शाम को 5 PM तक ये इतना अमेजिंग कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 7777 में।
उसके बाद इसकी फीस हो जाएगी 9999। तो जिसको सस्ते में करना है और परमानेंट आप हमारे मेंबर बन ही जाओगे, तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, डोंट लीव फॉर इट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम ना तो ये ऑफर होगा और ना ये फीस होगी। जैसे जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझी नहीं, सॉरी। तो हाँ साथी जी, आपका कोई डाउट है, पूछिए। हाँ मैम, ये कब तक आपका स्टार्ट होगा मैम? ये 1 मई को स्टार्ट हो जाएगा कोर्स, 1 मई। बस। ओके। और वैसा ही रहेगा मैम, 3 दिन का जैसा 3 दिन, पिछली बार हुआ था? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लासेस करेंगे। और फिर अगर कभी कभी नीड आती है तो हम कई बार प्रैक्टिस सेशन भी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ग्रुप में अगर चलता है, किसी को एक्चुअली लग रहा मैम है। ये प्रैक्टिस, हाँ हाँ मैम, प्रैक्टिस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मैम लास्ट टाइम में मेरा कुछ कनेक्शन ज्यादा बना नहीं, फिर मैं बाथरूम में भी गिर गई थी, आपको सब कुछ पता है, याद है ना मैम? बहुत अभी तो कुछ दिन हुआ है, मतलब ये मेरे पास एक बर्ड आया, बुलबुल, बुलबुल बर्ड है, अभी मेरे हाथ में ही सो रही है, देखिए। ये भी एंजल का एक ग्रुप है, तो तभी कह रही हूँ साथी जी, अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने का ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही। और हाँ, इसलिए मुझे ना और थोड़ा गट्स फीलिंग आया कि आप शायद इसी मंथ में कुछ निकालोगी, मतलब ये अंदर से ही आवाज आ रहा था, पता है? और इसके इसके आने के बाद ना मुझे और लग गया कि हाँ, आप अभी होगा बिल्कुल, फिर तो से। सब लोग प्लीज पार्ट बनिए इस आज अमेजिंग कोर्स मैसेज का, मिला। क्योंकि 1 मई को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ये आपके भी बारे में एंजल, कुछ हम इसको बोलना एंजल कहते हैं, विंग्ड है ना, ये कुछ विंग्ड बोलना है इसलिए। मैम आपके बारे में। जो लोग नए हैं, सोच रहे हैं कि ये कोर्स ले या नहीं ले, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि तनु मैम हर टाइम पे, मतलब जब भी आपको जरूरत लगे, आप तनु मैम को फोन करते हो ना, तनु मैम उठाती है, और कुछ भी डाउट होती है वो तो तुरंत ही आंसर करती है। ये चीज किसी भी मेंटोर के मतलब मेरा जो भी अलग अलग मेंटोर्स है, गुरु सभी समान है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा होता है ना कि कोई कोऑपरेट करे ज्यादा, तो उसमें तनु मैम का नाम मैं हमेशा ऊपर रखूंगी। ये सच है। थैंक यू साथी तनु जी। मैम, हाँ, आज भी मैंने उनको फोन किया, उन्होंने आज भी रिसीव किया, मुझे डाउट किया, साथी मैं जी, सच। जो आपके हाथ में बर्ड है ना, सेम बर्ड मेरे यहाँ भी आई थी, और मेरे बेटे बोलते थे एंजल्स आए हैं, सेम एकदम डिट्टो सेम वही बर्ड। हाँ, तो बर्ड्स को हम ये एंजल्स का ही तूफान रूप में गिर मानते हैं, गया क्योंकि था विंग्ड ना। होते हैं ना ये भी, इसलिए हम बर्ड्स को भी और एंजल। मेरे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि तुमको कैसे पता, ये एंजल ये ढूंढेंगे, ये एंजल हेल्थ केयर। तो मैंने बोला मेरी मैम ने बताया, तो जब भी तनु मैम का फोटो देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारी मैम आ गई। यही हम बताती है तुमको। तो ये सब ना लोग, तूफान हाँ। में गिर गया था, तूफान में ये गिर गया था, और उसके नेक्स्ट डे उसको जब मैंने उसको देखा, थोड़ा सा रितिका जी, मैं सहला क्वेश्चन पूछना तो चाहती हूँ, साथी जी प्लीज थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, इसके बाद में मेरी एक एंजल हाँ, क्लास भी थी। तो रितिका श्योर जी मैम, श्योर। डाउट पूछना चाहती हैं, हाँ रितिका जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो रितिका जी, हाँ बोलिए। अ, जी मैम, मुझे सिर्फ यही जानना था कि जैसे हम पास्ट लाइफ के बारे में अगर कुछ आंसर्स जानते हैं। हम बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये एंजल्स जो होते हैं ना, हमें आंसर देने आते हैं। ये हमारे पास बर्थ टू डेथ तक रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो गाइडेड एंजल्स जो हैं वो हमें हर चीज का आंसर देते हैं। तो इसलिए एंजल्स हर चीज का आंसर देंगे। जो आप कनेक्ट होंगे, कनेक्शन बना के देखिए, इससे बेटर कोर्स आपको मिलेगा नहीं, और इतने कम प्राइस में मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगली बार मेरे प्लेटफॉर्म पे भी इतने में तो नहीं आएगा। मुझे तो पता नहीं क्यों, जब से मैंने नीतिका किया, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों कि यही आया कि मुझे यही फीस रखनी है, लास्ट टाइम वाली। तो इसीलिए, सो मैम, यू मीन टू से कि मतलब हमें पास्ट लाइफ के आंसर्स भी जो है हाँ ऑटोमेटिक राइटिंग से मिल सकते हैं, जस्ट बिल्कुल लाइक मिल सकते हैं। आकाशिक। आकाशिक से तो पास्ट ऑलराइट। लाइफ के मिलते ही हैं रितिका जी, आकाशिक करके तो हम हाँ पास्ट लाइफ जी, हाँ जाते जी। हैं, देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। अगर आपने आकाशिक थैंक यू। नहीं किया तो आप उसकी भी वेट कर सकते हैं, आकाशिक कोर्स भी थोड़े दिनों में लॉन्च होगा। क्योंकि हाँ काफी जी, हाँ डिमांड आ रही जी। है, लोग पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने एंजल कर लिया कि कब लाओगे। तो आकाशिक भी रिपीट होने वाला है, इसके बाद कैंडल मैजिक भी आएगा, डाउजी हीलिंग, एल रॉड, सारे कोर्सेज मेरे 1 बाय 1 आएंगे। तो ग्रुप में रहिए, क्योंकि
जो चीज मैम आपको यहाँ मिलेगी। नितिका कोर्स जो अभी आपने लेटेस्टली अभी करवाया है उसके बारे में हल्की सी ब्रीफिंग दे सकते हैं, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू अटेंड दैट। मैंने उसका इंट्रो भी नहीं जाना। सो इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ आउट जस्ट द इंट्रो। ग्रुप के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी। हाँ जी। हाँ तो रितिका जी नहीं, स्पिरिचुअल। नितिका नितिका जो अभी अच्छा, आपने नितिका कोर्स कोर्स जो कराया भी ना, हमने बात की, नितिका। आप नहीं थे उसके अंदर? नहीं नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी किसी वजह कोई से। बात नहीं, अगली बार करिएगा जब आएगा। नितिका एक गोल्डन स्पिरिट है जो मनी देती है। तो मनी ओके। मैनिफेस्टेशन वो पूरा करती हैं, जितना मांगो उतना देती हैं, चमत्कार है, बिल्कुल मिरेकल है। तो अच्छा आपने बात की, तो फिर मेरे ये पब्लिक ग्रेटिट्यूड हो गया नितिका के लिए। तो नितिका रियली हेल्प करती हैं, हमने अभी कोर्स निकाला था, तो अभी फिर आएगा ये कोर्स। मे बी कि इस मंथ फिर आ जाए, क्योंकि कुछ भी अच्छा होगा तो जब भी कुछ अच्छा जाता है तो फिर मैं नितिका को थैंक करने के लिए एक ग्रेटिट्यूड कोर्स निकाल देती हूँ। तो फिर अगर आप लोगों ने इस बार मिस किया तो कोई बात नहीं, वेट करिए नेक्स्ट टाइम आने का। और अभी के लिए आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग करने के लिए। बहुत प्यारा कोर्स है, फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको मिल रहा है सिर्फ कल शाम 5 बजे तक 7777 में। उसके बाद इस कोर्स की फीस होगी 9999। और नेक्स्ट टाइम भी ये कोर्स में महंगा ही आएगा। तो जी अगर आपको कुछ अच्छा एक्साइटिंग करने का मन है तो ये कोर्स जरूर करिए। थैंक यू सो मैम, मच। ये वो वाला कोर्स तो मैंने आपसे करा हुआ है एंड इट इज रियली अमेजिंग, बट आई एम जस्ट मेरी अपनी खुद की कमी है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पीछे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे किसी वजह से, तो इस कारण से थोड़ा सा अपसेट सा कोई हो बात गया नहीं, था। आई वाज अभी नॉट आप एबल फ्री टू में ज्वाइन कर सकते प्रैक्टिस। हैं रितिका जी, अगर आप पहले कर चुके हैं। या रीच हो रहा है तो यू कैन जी। डेफिनेटली ज्वाइन इट, है ना। तो या श्योर। मेरा ग्रुप तनु में जी नंबर है, डिटेल्स आपको, पेमेंट डिटेल्स सब आ जाएंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है, कोई बात करना चाहते हैं पेमेंट रिलेटेड, तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं ग्रुप में। मेरा नाम तनु अग्रवाल, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। आई एम अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल हीलर। हाँ पूजा जी बोलिए। तनु जी मुझे भी कुछ बोलना था। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगे टाइमिंग कोर्स 9 के? PM रहेंगी पूजा जी, रात को 9 PM क्लास होगी, 9 to 10। कब से स्टार्ट होगा मैम? ये 1 मई से स्टार्ट होगा। और कितने डेज का होगा मैम? ये 3 डेज, ये 3 डेज का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट डे आपको कनेक्ट किया जाएगा एंजल्स के साथ, अट्यूनमेंट दी जाएगी। सेकेंड डे आपको ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रोसेस समझाई जाएगी, और प्लस उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग कराएंगे थ्रू हिप्नोसिस, ब्रेन हिप्नोसिस। और थर्ड डे आप लोग खुद राइटिंग करोगे विदाउट माई हेल्प, जैसे आप मेरे बिना करने वाले हो, बिना क्लास में बैठे हो। तो ओके इससे ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, 3 डेज में यस। हो जाता है ये कोर्स। विभूति जी, हाँ विभूति जी बोलिए। तनु जी देखिए, अ, तनु जी, मैंने आपका एंजल कोर्स कभी रिपीट किया था, तो एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि आई एम इजिली आई कैन कनेक्ट विद माई मॉम, बट मैं बाकी दूसरे स्पिरिट के साथ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मैंने एंजल्स को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज तनु जी से बोलवा कि ये एंजल को फिर से रिपीट कीजिए। तो आई कैन अगेन टेल दैट वो एंजल से रिक्वेस्ट किया था कि आप कोर्स रिपीट करें, कोर्स रिपीट हो रहा है। अरे वाह थैंक यू तनु जी, थैंक यू चलो चलो, एंजल। थैंक यू। देखिए सुनते हैं, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं एंजल से, एंजल्स आपकी विशेष पूरी करते हैं। जब सोची भी नहीं होती तब आपको आंसर्स मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी ऑफ यू टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्स। और जो पुराने हैं दे आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं कोर्स में, और डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो जिस ग्रुप में भी आप हैं वहां से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करके पर्सनल पे भी डिटेल मंगवा सकते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।